आज हम जीएफसी के लिए आए थे। हेयर फॉलिकल में ये नेगेटिव काम करता है। बस मैं जैसे पूछता था आपसे कि यार आप जो करेंगे मेरे को पेन तो नहीं होगा? आप कोई पेन फील कर रहे हैं अभी? मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि पीआरपी और रेड पासवर्ड और इसमें क्या फर्क है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सिंगल टैबलेट में ये सारी चीज़ आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार पाव रशिया वाले फिर हाजिर है आज एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेयर प्रॉब्लम, बालों की समस्या। जिम में ज़्यादातर लड़कों को देखा गया है कि उनके बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसी संबंध में मैं उज्जैन के मशहूर डॉक्टर नलिन पाटनी जी से मिला और मैंने उनको मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने मुझे परामर्श किया है और बताया है कि आप यह चीज कीजिए, आपके हेयर की ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से होगी। आप उसका थोड़ा रख रखाव कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हेलो सर। हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर पाटनी। यूर सलाम देवेंद्र कुमार। मैं आता सर इसलिए कि मेरा हेयर बहुत ज़्यादा निकल रहा है, परेशान बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, बाल निकलता है बहुत ज़्यादा। ओके देवेंद्र जी, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको। 2 या 3 बातें मैं पूछूंगा अभी जी सर, और 2 या 3 चीज़ें भी बताऊंगा जिनकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अब हेयर फॉल बचपन में भी होता है, टीनेज में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है, जिम वालों को होता है, जो सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल शूट अप हो जाता है। जी सर, अपन जिम में जिम करता हूँ, तो अपन अगर थोड़ा सा जिम के लिए ही डिस्कस करेंगे जी सर, है ना। जिम में जो हेयर फॉल होता है नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग उसको एलोपेशिया, अपने एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसलिए कहते हैं कि उसमें जो मेन हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन वो इन्वॉल्व रहता है। रीजन ऑफ एलोपेशिया, जो बाल्डनेस का प्रॉब्लम आता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन। 2 फैक्टर रहते हैं इसमें। अगर हम थोड़ा मेडिकली बात कर लें लेमन से जाके थोड़ा सा, तो एक हार्मोन रहता है इसमें दैट इज कॉल्ड डीएचटी। उसका फुल फॉर्म है डायहाइड्रोएस्ट्रोन, है ना। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल ब्लड में रहता है, ये हार्मोन कन्वर्ट होता है इसके मोर पोटेंट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डायहाइड्रोएस्ट्रोन। बॉडी के लिए इसकी जरूरत रहती है, लेकिन हेयर फॉलिकल में ये नेगेटिव काम करता है ना। ये हमारे जो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न है, हेयर का जो ग्रोथ पैटर्न रहता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और हेयर को थिन करता है, बारीक हेयर में कन्वर्ट करता है, तो हेयर फॉल हो जाता है इजीली। अब दूसरा एक और एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है, दैट इज 5 अल्फा रिडक्टेस। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, या तो हम डीएचटी को ब्लॉक कर दें या हम 5 अल्फा रिडक्टेस की एक्टिविटी को सीज कर दें। अब हम 2 तरीके से इस पर काम करते हैं। तो नॉर्मल जो मार्केट में बोला जाता है 5 डीएचटी ब्लॉकर, तो ओरल खाने के डीएचटी ब्लॉकर भी आते हैं, नेचुरल वाले भी आते हैं, मेडिसिनल वाले आते हैं और लगाने वाले भी आते हैं, जो लोकली हम लोग लगाते हैं। खाने वाले में सबसे प्रॉमिसिंग आता है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड जो है डीएचटी ब्लॉकर 83% सक्सेस रेट है उसकी, और 66% मेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस को कवर करता है ना। और स्पेशली जिम वालों के लिए तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हें फिनेस्ट्राइड ओरली लेना चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा नेचुरल इंग्रेडिएंट आते हैं जो डीएचटी को ब्लॉक करते हैं। उसमें ग्रीन टी सबसे अच्छा इफ़ेक्ट करता है, बायोटीन है वो सबसे अच्छा इफ़ेक्ट करता है, और अपने सॉ पोमेटो, ये तीनों नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो हम नेचुरल चीज़ों से या सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये खाने में भी काम आते हैं और लगाने में भी, ठीक है। और सर मैं जैसे पूछता था आपसे कि यार आप जो करेंगे मेरे को पेन तो नहीं होगा? इसके ये तो एक मेडिसिनल थेरेपी होगी जो मुझे आपको गाइड करनी थी कि ओरल खाने में ये लेंगे और नेचुरल चीज़ें खाने में ये लेंगे। अब अगर हम प्रोसीजर पे जाते हैं तो इसमें आजकल जो नया प्रोसीजर आ गया दैट इज़ कॉल्ड जीएफसी। तो ग्रोथ, इसमें हम आर्टिफिशियली ग्रोथ फैक्टर जो आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, लेबोरेटरी में बंद कराते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर क्या कहते हैं, डीएचटी को भी ब्लॉक करते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेस को भी ब्लॉक करते हैं, और हेयर को एक नॉर्मल जो
टिलोजन फेज है, जो हेयर की स्टेशनरी और थिन होने वाली फेज है, उससे वापस एनाजन मतलब ग्रोथ फैक्टर में वापस लाते हैं। नॉर्मल उन्हें स्प्रे किया जाता है और डर्मा रोलर से उनको थोड़ा अंदर डर्मिस की तरफ पुश किया जाता है, ताकि जहाँ से ग्रोथ हेयर फॉलिकल बन रहा है वहाँ वो पहुँच जाए और वहाँ वो काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। 3 या 4 सिटिंग में हम लोग 86% तक रिजल्ट ले सकते हैं उसमें, है ना। बट विद द मेडिसिन, हम ओरल मेडिसिन भी लेंगे, लगाने की सीरम्स भी लेंगे, शैम्पू भी लेंगे, और ये GFC वाला जो पैटर्न है इसको भी करेंगे। बिल्कुल पेनफुल नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई मुझे इंजेक्ट नहीं करना है, कोई बेहोश नहीं करना है, कोई सीरीज नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा या आज सर में सूजन आ जाएगी या ऐसा है, कोई डाउन टाइम नहीं। आप यहाँ से प्रोसीजर करा के आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर पर सिटिंग का चार्जेस क्या रहेगा? इट इज डिपेंड ऑन ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर अलग अलग कंपनी के आ रहे हैं, कुछ प्योरिटी वाले हैं, अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी के, तो उनका चार्जेस 10,000 रुपीज़ पर सिटिंग हो जाता है। थोड़ा सा मिनिमल जो कंपनीज नॉर्मल हमारी इंडिया वाली बना रही है, तो उनका चार्जेस 7 to 8,000 रुपीज़ है ना। और हाफ एन आवर की प्रोसीजर है, आधी घंटे में आप प्रोसीजर करा के तुरंत जा सकते हो। और ये मेल और फीमेल्स के लिए ग्रोथ फैक्टर कॉमन है। ये फीमेल्स भी ले सकते हैं, मेल्स भी ले सकते हैं। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो फिर मुझे मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा खाने वाली मेडिसिन अलग करनी पड़ेगी, बस ये बट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है बेस्ट। और स्पेशली जब हम जिम कर रहे होते हैं तो हम एंड्रोजन हार्मोन्स ही बढ़ा रहे होते हैं, मेल वाले हार्मोन्स को बढ़ा रहे होते हैं। वो मेल वाले हार्मोन्स में एंड्रोजन में सबसे पहला नंबर ही आता है टेस्टोस्टेरोन का, और हम उसी को ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इसीलिए आपने थोड़ा देखा होगा कि जिम करने वाले जो बहुत रेगुलर जाते हैं, थोड़ा सा एलोपेशिया की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा आती है बनस्बत नॉर्मल लोगों के। तो वहाँ एक फैक्टर और काम करता है, दैट इज़ लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहे हैं आप बॉडी को। मतलब अगर आप यू आर एलिजिबल फॉर 10 पुशअप तो आप 15 कर रहे, तो वहाँ भी एक फैक्टर काम होगा। एक तो स्ट्रेस भी डाल दिया आपने बॉडी के ऊपर, वो स्ट्रेस फैक्टर भी हेयर फॉल में शामिल हो जाता है। तो हमें ये गाइड करना है कि वो स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा कम रहे। हम ऐसा करें कि अगर हम हमारी लिमिट अगर 10 पुशअप्स की तो हम 9 ही करेंगे, एक का गैप छोड़ेंगे, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स जाके उसको पुश नहीं करेंगे। तो ये दूसरा इसमें एक फैक्टर हो गया, दैट इज़ कोलेजन। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे जाते हैं तो हमारे जो कोलेजन है उसमें इलास्टिक फाइबर और फाइब्रस फाइबर दो रहते हैं। हम इलास्टिक फाइबर्स को कम कर रहे होते हैं और फाइब्रस फाइबर्स को बढ़ा रहे होते हैं। कोलेजन कम होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, फेस पे लुक चेंज आता है। वो एक नॉर्मल एज ग्रुप को 10 ईयर्स शूटअप कर देता है ऊपर। ये होता है स्ट्रेनस एक्सरसाइज। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जिम करें, नो डाउट बहुत ही अच्छा है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन उसकी लिमिट को ओवर लिमिट ना करके एक लिमिट के नीचे रखें। तो हमारा जिमिंग भी हो गया, हमारा एंड्रोजन जो फैक्टर था वो भी हो गया, जो हमें बॉडी को शेप देना था वो भी हो गया, प्लस हम हेयर्स और हमारे लुक्स दोनों को मेंटेन करते हुए चले। ये कराने के पहले क्या क्या तैयारी करके आना पड़ेगी मेरे को? जब भी आप आ रहे हैं तो हेयर में कुछ लगा हुआ ना हो, जैसे कोई ऑयल लगा हो या कोई जेल लगाते हैं कुछ लोग या स्टाइल वगैरह, तो नॉर्मल रॉ एयर लेकर आए, जैसे वॉश करके नॉर्मल शैम्पू करके आते हैं, बस दैट्स इट। और कोई खाना है या खाली पेट आना है या ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, ऐसे कोई झमेले नहीं है इसके साथ। ठीक है ना, तो बढ़िया है, बस आज ही शुरू कर देते हैं, है ना। ओके चलिए, है ना, मैं रेडी करता हूँ, रेडी करके 5 मिनट में आपको बुला रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। वेलकम देवन जी। ठीक है, आज आपका ग्रोथ फैक्टर वाला प्रोसीजर होने वाला है ना। उसके लिए आपको लेटना है इस पर, सर अपन इधर रखेंगे, पैर इधर रखेंगे। आप कंफर्टेबल हैं और नीचे करूँ इसे? कंफर्टेबल है, ठीक, आ जाए। राइट, अब ये वाला पोजीशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो ना, आपको नहीं। ठीक है, ये एसएस हमारा नॉर्मल हो जाता है क्योंकि हमको सर पे काम करना है, तो इसको एसएस को हमने नॉर्मल कर दिया। ठीक है ना। अब थोड़ी जानकारी दे दूं आपको मैं, है ना, इस बारे में।
ये अपने पास ग्रोथ फैक्टर रहता है, दैट इज फ्रॉम, आप आराम से कंफर्टेबली देख सकते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम यूएसए, है ना। एक और इसमें ग्रोथ फैक्टर अपने पास है, दैट इज मेड फ्रॉम स्पेन, ठीक है। इसमें वायल्स आते हैं, है ना, ये इस तरह के वायल्स रहते हैं, है ना। वायल को हम लोग ओपन करते हैं, है ना। ओपन करने के बाद इंसुलिन सीरीज से हम इसे लिफ्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बताया था थोड़ा सा, है ना, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। इसको हमें चुभाना नहीं होता है या आपकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करना होता, ये ऊपर से ही जाता है, तो इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। अब ये अमाउंट हम लेते हैं, ठीक है। इस अमाउंट को अब थोड़ा सा आपको बोलूँगा, एक बार इधर टेल्ट हो जाइए। अब पूरे एरिया को हम धीरे धीरे कवर करते चलते हैं ना। एक सिंपल प्रोसीजर मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको स्प्रिंकल करते हैं इस तरह हम, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये अपना स्प्रिंकल हो जाता है। इसके बाद हम लोग डर्मा रोलर लेते हैं ना, ये 0.1 और 0.2 mm, बस इससे ज़्यादा डीप हमें नहीं लेना होता है, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम पुश करते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो मेडिसिन है ये स्लोली आपकी स्काल के अंदर उतर जाए, ठीक है। दैट्स इट, ये बिल्कुल स्लोली जा रहा है, ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है। आप कोई पेन फील कर रहे हैं अभी? नहीं सर। किसी भी तरह का? कंफर्टेबल है? ठीक है। बस यही प्रोसीजर हमें रिपीट करना होता है और हम धीरे धीरे इस पूरे प्रोसीजर को पूरे सर में करते हैं, और ये तकरीबन पूरा सर करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का समय लगता है। 30 मिनट से पूरा कवर हो जाता है, उसके बाद उतर के आप सीधे घर चले जाते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या कोई आपको रेस्ट करना है या कोई घर जाके कुछ मेडिसिन खानी है या कोई पेन किलर खाना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आज हम जीएफसी के लिए आए थे, मैंने बताया आपको कैसे करते हैं, अपने प्रोसीजर भी किया। कोई डाउट या कोई और थेरेपी या किसी और प्रोसीजर के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि पीआरपी और हेल्थ ट्रांसप्लांट और इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल सही। पीआरपी जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा रिच प्रोटीन, है ना। ये वही प्लाज्मा रिच प्रोटीन रहता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर रहता है, पर वो ग्रोथ फैक्टर क्योंकि हमारे बालों में एक सिस्टम बना है कि इतने ही लेवल तक जाएंगे, उसके बाद वो नहीं जाते, तो उसको एनहांस करने के लिए हम पहले आप ही का ब्लड निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से आपका प्लाज्मा रिच जो प्रोटीन है ग्रोथ फैक्टर के साथ उसको निकालते हैं, फिर इसी इंसुलिन सीरीज से आपको इंजेक्ट करना पड़ता है। थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, सर में स्वेलिंग भी आती है और बहुत सारे लोग उसको पसंद भी नहीं करते, क्योंकि आपका काफ़ी 20 ml to 30 ml तक ब्लड मुझे निकालना पड़ता है। उसी प्रोसीजर का अपग्रेडेशन हो गया। अब आपके पास ग्रोथ फैक्टर रेडी हो गए, जो मार्केट से अच्छी कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से पूरा प्योरिफिकेशन प्रोसेस करके आप तक पहुंचा दिए, तो मुझे आपका ब्लड लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको पीआरपी को एक साइड करते हुए ये हम आ गए ग्रोथ फैक्टर। प्रोसीजर वही है, काम करने का तरीका वही, लेकिन अब हमारा सर्जिकल इन्वेंशन बहुत कम हो गया। काटा कुटी, इंजेक्शन लगाना है, ये करना है, दर्द हो रहा है, चुभ रहा है, ये सारी प्रोसीजर करना है, तो ये उसी का एडवांस वर्जन है ना। अब हम दूसरे फैक्टर में जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट। मेरा ऐसा मानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आपको ये प्रोसीजर कर लेना चाहिए, क्योंकि कितनी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी एलोपेशिया होता है और बहुत सी बार ग्रोथ फैक्टर की कमी की वजह से भी होता है। ग्रोथ फैक्टर हम देते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है जैसे डैंड्रफ आ गई, कोई एलर्जी हो गई, कोई ड्रग से रिलेशन एलर्जी हो गई, आप बीमार हो गए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो गई, आप डायबिटिक हैं, आप थायराइड है, आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही, कोई इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन चल रही किसी, तो पहले उनको सॉर्ट आउट कर लें, और उसके लिए जो मेडिसिन मुझे देनी है आपको, वो मैं अभी आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ गाइड करूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम जब सारे प्रोसीजर फ्लॉप हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, आपके जो आपने कॉजेज निकाले हेयर फॉल के वो भी काम नहीं कर रहे हैं, और आपको 1 या 2 महीने का ट्रीटमेंट हो गया वो भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन वी शिफ्ट टू हेयर ट्रांसप्लांट। पर हेयर ट्रांसप्लांट में है, इट्स ए वेरी गुड प्रोसीजर, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है, नो डाउट उसकी वजह से हमें डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन को दूर करता है और हम अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। बट
लास्ट में ही जाए तो ज़्यादा बेटर है कि जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए उसके बाद ही जाए, है ना। तो बेटर है कि आप पहले पूरे ऑप्शंस पहले वाले कर लें, देन वी शिफ्ट हो जाए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फर्दर आपके जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको अभी गाइड कर दूँगा, ठीक है। रवि जी प्रोसीजर हो गया। कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या हेडेक हो रहा है या कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या वॉमिटिंग जैसा हो रहा है या ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। नाइस। इसीलिए जीभ से इसीलिए बेटर है कि हम इंजेक्ट नहीं कर रहे कोई भी चीज़, ऊपर से काम कर रहे हैं और ये उतना ही बेटर काम करता है जितना पीआरपी का, बल्कि कुछ मायनों में तो उससे भी बेटर, क्योंकि कुछ ग्रोथ फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं है, वो भी आर्टिफिशियल वालों ने ऐड करके दिए, तो हमको दो बजा। अब फर्दर जो प्रिस्क्रिप्शन हेयर्स की ग्रोथ को और एनहांस करेगा, क्योंकि प्रोसीजर हमने कर दिया, हेयर ग्रोथ की प्रक्रिया हमने कर दी, लेकिन ग्रोथ करने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, है ना, जो उसको वो प्रोटीन देगा जिससे वो एनहांस करेगा। तो वो चीजें हम अभी ले रहे हैं इसमें, ठीक है। एक हेयर की मेडिसिन हो जाएगी जिसमें आपके सारे ग्रोथ फैक्टर आ गए, जिसमें आपके प्रोटीन्स आ गए, जिसमें इसमें मल्टीविटामिन आ गए, जिसमें आपके हार्मोन्स आ गए। तो ये नाइट में ले रहे हैं हम 30 डेज के लिए रात में। एक हम सस्पेंशन ले रहे हैं इसमें वॉल्डेन, ये स्प्रे के फॉर्म में रहेगा, एट नाइट हम लगाएंगे 1 मंथ के लिए। इसमें भी 10 स्प्रे करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 हल्का सा मसाज करना है, जड़ों में लग जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा नाइट में हो जाता है। और इसी के लिए हम लोग एक शैम्पू ले रहे हैं, दैट इज रिनोशिया शैम्पू। अब इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। एक हमारी टैबलेट है जो रॉ मटेरियल प्रदान करेगी जिससे हेयर बनते हैं, तो उसमें जितने भी मल्टीविटामिन इसमें यूज़ होते हैं वो सारे हैं, प्रोटीन्स जिसमें यूज़ होते हैं वो सारे हैं, मिनरल्स जितने यूज़ होते हैं वो सारे हैं, और कैटलिस्ट के फॉर्म में भी कुछ मिनरल्स काम करते हैं जो उस रिएक्शन को बनाते हैं, वो भी इसके हैं। तो सिंगल टैबलेट में सारी चीज़ आ गई, इसमें कोई ड्रग कोई दवा कुछ भी नहीं है ना। वॉल्डेन स्प्रे है, इसमें रेडेंसिल है, कैपेक्सिल है और प्रोकैपिल है, ये तीनों भी ग्रोथ फैक्टर को इन्हांस करते हैं, ये लोकली काम करते हैं, तो इसका हम स्प्रे इस्तेमाल करेंगे। और एक हमने 100 फॉर्मेटोर बायोटिन इन्हांस बायोटिन वाला शैम्पू भी दिया, ताकि वो भी कुछ हद तक शैम्पू का काम भी कर जाएगा और अपने ग्रोथ फैक्टर का काम करेगा, ठीक है। तो ये हम 1 मंथ का प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, लेट्स सी द रिजल्ट, ठीक है, चलो, है ना, ओके।